Students, very warm welcome to my channel Biomantra with Usha ma'am. So basically in this video we will talk about what are multicellular organisms. If you do not watch my previous video which is what are one unicellular organisms, so I will mention the link in your description box as well as in the end of this video. So let's start what are multicellular organisms. So basically बच्चों multicellular means यहाँ पर जो मल्टीसेलर है कि दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका मल्टी, एक हो गया सेलुलर। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या है आपकी मैनी सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर स्टैंड फॉर द सेल्स। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स से मिलके कोई ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हुआ है बच्चों, उसको क्या बोलते हो? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पढ़े थे, तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ईच सेल परफॉर्म द सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब बच्चों क्या है यहाँ पर हमने बोला कि मल्टी सेलर मतलब दैट ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बहुत सारी सेल हैं, वो क्या है हर एक सेल का कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। जैसे आपने क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ा था कि भाई आप सिंगल सेल ने सारे फंक्शन परफॉर्म कर दिए थे, चाहे वो खाने की प्रोसेस हो, चाहे वो डाइजेशन करने की प्रोसेस हो, एक्सक्रिएट करने की प्रोसेस हो, इधर कोई भी फंक्शन हो, वो आपके क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ने सिंगल एक ही सेल ने परफॉर्म कर दिए थे बच्चा। लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर के अंदर सेल स्पेशलाइज्ड होती है अपने फंक्शंस करने के लिए। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के फॉर्म में बताना क्विट हेयर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेल्स टिश्यू में मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स दे कम फॉर्म अ टिश्यू। मतलब बहुत सारी सेल मिलके क्या बनेंगे? आपकी टिश्यू बनेंगे। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन्स बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट क्या बन जाता है आपका? ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स ने अपना फंक्शन करना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे उन्होंने अपना फंक्शन कर करके किसकी फॉर्मेशन कर दी है? कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर दी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बच्चों? हर एक सेल का या हर एक टिश्यू का अपना क्या होगा? स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जो पहले से क्या होता है डिसाइडेड होता है कि इसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि ये मैंने क्यों लिखा है कि ईच सेल परफॉर्म्स सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मतलब हर एक सेल क्या है कुछ ना कुछ स्पेशल एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। दे जनरली शो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको याद रख लेना बच्चों कि क्या है आपका जनरली यूज़ किया हुआ है। मतलब मैंने हमेशा के लिए नहीं बोला, लेकिन जनरली आपका कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेंगे? आपका सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेंगे। अब आपका क्या है रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो टाइप पढ़ते हो आप, एक तो सेक्शुअल और एसेक्शुअल। अब क्या है आपका रिप्रोडक्शन होता क्या बच्चों? ऐसी कैपेसिटी ऑर्गेनिज्म की जहाँ पर वो अपनी ही कॉपी बना के एक नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन कर रहा है, उसको क्या बोलते हो? रिप्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी देखा जाता है। तो हम जनरली बोलेंगे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते होते हैं। ठीक है, और ये क्या है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इनके वेरी करते रहते हैं। यहाँ पर वेरी का मतलब बहुत याद नहीं करना है आपको। वेरी का मतलब है यहाँ पर कि चेंज। ठीक है, कि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरी करते रहते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं, जैसे आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पेरेंट्स से एग्जैक्टली सेम थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की कॉपी हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है बच्चों, इट इज़ नॉट कंपल्सरी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे रिजेंबल या एग्जैक्टली लुकिंग लाइक देयर पेरेंट्स। कि आपके केस में ये ज़रूरी नहीं है कि आइदर प्लांट्स हो या फिर हम अगर एनिमल्स की ही बात करते हैं स्पेसिफिकली बच्चों, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके ज़रूरी नहीं है आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते हों। हाँ, मिलते जुलते हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स तो हमारे पेरेंट्स से आते ही हमारे अंदर, लेकिन क्या होगा क्लोन्स नहीं होंगे, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा। वो रेयर एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं क्योंकि बायो में बच्चों एक्सेप्शन मस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो याद रखनी है कि आप अपने अंदर क्या शो करते हो? वेरिएशन शो करते हो। क्या करते हो? वेरिएशन शो करते हो। किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों आप लोग को वेरिएशन शो करनी है।
दे शो वेरिएशंस मीन्स कि अपना क्या है बच्चों, आप क्या है, अगर बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक अगर मैं एक्स आपका फीमेल के लिए कंसिडर कर रही हूँ, XY मेल के लिए कंसिडर कर रही हूँ, तो जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो नया इंडिविजुअल बनेगा बच्चों, उस नए इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, आपका वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम ये कहें कि भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम, तो हमारा जो नेचर है वो वेरिएशंस को प्रेफर करता है, ठीक है। हमारे नेचर में अगर किसी भी चीज़ को सर्वाइव करना है तो उसको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, और वो चेंजेस हमें ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम बिकॉज वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, उसके अंदर हमें ज़्यादातर हमें क्या नहीं दिखाई पड़ते, वेरिएशंस हमें नहीं देखने को मिलते, ठीक है। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आपका यूकैरियोट्स हो गए, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको सम अप करवा देती हूँ। ऐसे ऑर्गेनिजम जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होंगे उसको क्या बोलोगे बच्चों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा कि हर एक सेल क्या है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी अपनी लाइफ के अंदर, और ज़्यादातर केस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने पेरेंट्स की ही कॉपी एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि वी आर लुकिंग लाइक एग्जैक्टली अवर पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक सेल जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरिएशन शो करेगा, ठीक है। अब क्या है हमारे अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वाई, बिकॉज वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एग्जांपल हो जाएंगे आपके यूकैरियोट्स, एनिमल्स, यूकैरियोट्स के प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।